गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं क्लास 8 का चैप्टर 8। नेम है इसका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल मीन्स होता है कोशिका, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, उसकी अपीयरेंस कैसी होगी, कैसे वो दिखाई देता है हमें, और वो किस प्रकार से वर्क करता है, काम करता है। तो हम ये आज यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जनरली सेल के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर एक लिविंग सिस्टम, कोई भी लिविंग सिस्टम इस अर्थ पर या इसके बाहर कहीं भी है तो उसकी जो बॉडी बनी हुई है वो सेल से ही मिलकर बनी हुई है। हम सबके बॉडी के अंदर सेल एक ऐसी बेसिक यूनिट होती है जो कि अपने आप को ज्वाइन करते करते फर्दर बड़े स्ट्रक्चर डिजाइन करती है। जैसे सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उससे आपका पूरी बॉडी का जो वर्किंग है वो कवर किया जाता है। तो इस प्रकार इन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे कि इसे हम कैसे देख सकते हैं, किसने इसकी डिस्कवरी की, इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वो हम यहाँ पे आज रीड करेंगे। देखिए, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, मीन्स यही लाइफ को बिल्ड करती है, यही लाइफ को बनाती है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हाउसेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स स्टक टुगेदर। जैसे कि एक घर ईंटों को जोड़कर बनता है, उसी प्रकार प्लांट्स और एनिमल्स जो बनते हैं वो सेल्स को जोड़कर बनते हैं। सेल्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट भी यही है और फंक्शन यूनिट भी यही है। सेल्स फॉर्म्स द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बेसिक लेवल पे लाइफ को अगर कोई ऑर्गेनाइज करती है, कोई डिजाइन करती है, तो वो क्या है? सेल है। दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सेलुलर लेवल। इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं सेलुलर लेवल। जब हम स्टडी सेल के लेवल पे करते हैं तो हम उसे कहते हैं सेलुलर लेवल। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। ईच काइंड ऑफ सेल परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। और हर एक प्रकार की सेल का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली, सेल और उसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करना, वी नीड स्पेशल टूल। तो हमें वहाँ पे कुछ स्पेशल टूल चाहिए। बिकॉज ईच सेल इज टू स्मॉल, क्योंकि सेल बहुत छोटी होती है, टू बी सीन, देखने में, विद अवर नेक्ड आइज, और हम अपनी नेक्ड आइज से ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हर एक सेल को देख सकें। वी विल देयरफॉर फैमिलियराइज अवर सेल्फ विद द टूल्स टू कैरी आउट अवर स्टडी ऑफ ए सेल। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को उन टूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, टूल्स की तरफ लेके जाते हैं जिनसे हम सेल की स्टडी कर सकें। टॉपिक आपका नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप एक टूल है जो हमारी हेल्प करता है सेल की स्टडी में। द सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। जो सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप सबसे पहले वाला जो डिजाइन हुआ था वो मैग्नीफाइंग ग्लास था। मतलब एक ग्लास था जिसको इस तरह से हमने यूज किया था कि वो चीज़ों को मैग्नीफाई कर सके, उन्हें बड़ा करके हमें दिखा सके। ए मैग्नीफाइंग ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड, और इसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। बट इट्स मैग्नीफिकेशन इज नॉट पावरफुल। इसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ज़्यादा बड़े लेवल पे हम इसे मैग्नीफाई नहीं कर सकते थे। टू इनेबल अस टू सी ए सेल, जिससे कि हम किसी सेल को देख सकें। देयरफॉर वी यूज माइक्रोस्कोप फॉर फर्दर पर्पज। तो हमने फिर माइक्रोस्कोप को फिर से किसी और पर्पज के लिए हमने यूज करना स्टार्ट किया। देयर आर ए नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो बहुत सारे नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप ने डिजाइन किए विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स टू डिफरेंट साइज, जो साइज ऑब्जेक्ट का अलग अलग लेवल तक उसे मैग्नीफाई कर सकें। मैग्नीफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो मैग्नीफाई सिर्फ 10 to 25 टाइम्स करता है, 10 से 25 गुना बढ़ा करके चीज़ों को दिखाता है। द मैग्नीफिकेशन ऑफ ए माइक्रोस्कोप, लेकिन कुछ माइक्रोस्कोप ऐसे भी हैं जो 5000 टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमें गुड क्वालिटी उसकी दिख सकती है। तो ऐसे माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन से? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। A compound microscope is used for testing blood, stool and sputum of patient, for the study of cells and tissue of plants and animals. इसका यूज जो किया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ये ब्लड को टेस्ट करने में, स्टूल जो आपके ह्यूमन वेस्टेज होते हैं, और स्पूटम जो आपका बलगम टाइप होता है, उसको स्टडी करने में यूज किया जाता है। और सेल और टिश्यू की स्टडी भी प्लांट और एनिमल्स की इससे की जाती है। यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं। हैंड सेल आपको दिखाया गया, सिंपल माइक्रोस्कोप आपको दिखाया गया, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आपको दिखाया गया। जनरली हम लैब के अंदर भी, स्कूल में जो लैब आपकी होती है उसमें भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इन द मोस्ट कॉमन माइक्रोस्कोप, लाइट इज यूज एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इसका जो सोर्स होता है लाइट का, ठीक है, वो लाइट ही होती है, सनलाइट होती है।
ठीक है। या फिर हमारे पास ऑटोमेटिक इल्यूमिनेशन के लिए एक लाइट को इमिट करने वाला सिस्टम भी इसमें पैदा किया जाता है, इसमें लगाया जाता है। सच माइक्रोस्कोप वेयर लाइट इज यूज, जिन माइक्रोस्कोप में लाइट यूज होती है उन्हें हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप विच हैव 2 लेंसेज, ऐसे लाइट माइक्रोस्कोप जिनमें 2 लेंस होते हैं, तो उनके नाम क्या है? एक तो आई पीस होता है जो सबसे ऊपर की तरफ होता है जिसमें से हम ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरा जो आपके ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। फॉर मैग्निफिकेशन आर कॉल्ड लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसे माइक्रोस्कोप को हम लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इट इज कॉल्ड लाइट सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर हम बात करें उसमें सिर्फ एक ही लेंस हो, इफ़ देयर इज ओनली 1 लेंस यूज इन द माइक्रोस्कोप, अगर एक ही लेंस वहाँ पे यूज हो रहा है तो हम उसे कहते हैं लाइट सिंपल माइक्रोस्कोप। यदि उसमें 2 लेंस यूज हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन द स्कूल के अंदर हम 2 टाइप के माइक्रोस्कोप को जनरली हम यूज करते हैं। देयर मैग्निफिकेशन रेंज, और इनकी मैग्निफिकेशन रेंज 400 से 450 टाइम्स होती है, जो कि हमें एक्चुअल स्पेसिमेन से इतना बड़ा करके, इतने टाइम्स बड़ा करके उस ऑब्जेक्ट को दिखाती है। विद एडवांसमेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज built having magnification power of more than 50,000 टाइम्स। हमने इसे और एडवांस किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, और हमने इस तरह का इसको बना दिया कि इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है, मतलब चीज़ों को बड़ा करने की जो कैपेसिटी है, वो 50,000 गुना बढ़ गई। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज इंस्टेड ऑफ लाइट रेज। एक यहाँ पे हम नया नाम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब तक हमने सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में रीड किया था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, यहाँ पे लाइट के सोर्स के लिए लाइट यूज नहीं करते, सनलाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी वैसी जो आपकी जनरेट होती है बल्ब के थ्रू, वो लाइट यूज नहीं करते। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बीम जो होती है उसे हम यहाँ पे यूज करते हैं। द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट्स ऑफ लाइफ। जो सेल होती है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है हमारी लाइफ की। इट फॉर्म द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द सेलुलर लेवल, और सबसे सिंपल लेवल ये ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन करती है, जैसे हम सेलुलर लेवल कहते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, अलग अलग प्रकार की सेल होती हैं। ए सेल कैन नॉट बी व्यूड बाय नेक्ड आई, आप इसे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल की हेल्प से नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इट कैन बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप, इसे आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। सेल्स वर फर्स्ट सीन बाय रॉबर्ट हुक, सबसे पहले जो सेल देखी गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई थी। हु वॉज एन इंग्लिशमैन, जो इंग्लिशमैन थे। द इनिशियल डिस्कवरी वॉज मेड, सबसे पहली जो डिस्कवरी हुई बाय ऑब्जर्विंग स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, जिसमें क्या हुआ, कॉर्क जो आपका प्लांट होता है, प्लांट का जो आउटर कवरिंग होती है, जो जिसे आप छाल कहते हो, उसे हम यहाँ पे कॉर्क यूज कर रहे हैं। तो उस कॉर्क के स्लाइस किए गए, उसके टुकड़े किए गए और उसको ऑब्जर्व किया गया था अंडर ए माइक्रोस्कोप। व्हेन दे अपीयर्ड, और वो किस तरह दिखाई दिए, लाइक स्मॉल बॉक्सेस, और उनमें हमें छोटे छोटे से बॉक्स दिखाई दिए। मेकिंग अप ए हनी कॉम स्ट्रक्चर, जो कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे थे जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें हनी कॉम होते हैं, उसकी तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेल थ्योरी। द सेल थ्योरी वॉज पुट, जो सेल थ्योरी दी गई बाय 2 जर्मन साइंटिस्ट। फर्स्ट है आपका मैथियास जैकब स्केलेडन एंड थियोडोर सचरोन इन 1839। तो 2 जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 में ये थ्योरी पुट की थी, फॉरवर्ड की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, कि सभी जीवित जो प्राणी हैं या जीवित जो वस्तुएं हैं या जीवित जो पदार्थ हैं, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, आर मेड अप ऑफ सेल्स, वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन बेसिक स्ट्रक्चर, सभी सेल्स बेसिक लेवल पे एक जैसी होती हैं, लेकिन फंक्शनल लेवल पे अलग अलग होती हैं, काम अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी डिजाइन सेम होती है। न्यू सेल्स डेवलप फ्रॉम ओल्ड सेल्स, पुरानी सेल से ही हमेशा नई सेल बन सकती हैं। ये जो कंसेप्ट दिया था ये रेडोल्फ विर्चो ने कहा था, और इस पॉइंट को बाद में ऐड किया गया था सेल थ्योरी के अंदर। द फंक्शन ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द वे एन ऑर्गेनिज्म वर्क, और किसी भी सेल का काम इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का काम उनसे लेता है। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, रेडोल्फ विर्चो आप ऊपर देख चुके हो जिसने एक पॉइंट ऐड किया था, और नीचे एक डायग्राम में आपको यहाँ पे रॉबर्ट हुक जिन्होंने सबसे पहले सेल को स्टडी किया था, देखा था, उनका डायग्राम दे रखा है, और यहाँ पे एक सेल का भी सेक्शनल व्यू दे रखा है, उसको कट करके दिखाया हुआ है। शेप एंड साइज ऑफ द सेल, अब देखिए हम शेप और साइज की बात करेंगे सेल की।
द सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज, अलग अलग साइज और शेप सेल के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, जो कि उनके काम के ऊपर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल की बात करें, हैव फाइबर विच मे बी ओवर ए मीटर लॉन्ग। नर्व सेल का साइज 1 मीटर तक लंबा हो सकता है और ये फाइबर की तरह होते हैं, धागेनुमा इनका स्ट्रक्चर होता है। सेल्स ऑफ द मसल्स आर लॉन्ग एंड थिन, जो मसल्स की सेल होती हैं वो लंबी होती हैं और पतली होती हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, क्यों? क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, कभी उन्हें सिकुड़ना होता है और कभी उन्हें फैलना होता है। द स्किन सेल्स हैव ए फ्लैट शेप, जो स्किन सेल्स होती हैं उनकी फ्लैट शेप होती है, सो दैट दे कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन ओवर ए लॉन्गर एरिया, इसलिए वो फैलकर ज़्यादा एरिया पर कवर हो जाती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। वाइट ब्लड सेल्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप, हमारे ब्लड में पाई जाती हैं WBC जिन्हें हम कहते हैं, ये अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं। दिस हेल्प्स देम इन इंगल्फिंग द जर्म्स, तो इससे मदद मिलती है कि जो कीटाणु या जर्म्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं ये उन्हें खा जाती हैं, इंगल्फ कर जाती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। प्लांट सेल्स हैव ए थिक सेल वॉल, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है जबकि एनिमल्स में नहीं पाई जाती, सो दैट दे कैन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इससे क्या होता है, प्लांट को और ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है। द सेल्स इन द प्लांट विच स्टोर फूड आर लार्जर दैन द नॉर्मल वंस, प्लांट्स के अंदर जो सेल्स खाने को स्टोर करती हैं वो उनका साइज बड़ा होता है नॉर्मल सेल्स से, जो स्टोर नहीं करती हैं उनसे जो सेल्स खाने को स्टोर करती हैं उनका साइज बड़ा होता है। द एग ऑफ ए बर्ड इज ए सिंगल सेल, किसी भी बर्ड का जो एग होता है वो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। द लार्जेस्ट सेल इज एन ऑस्ट्रिच एग, सबसे जो बड़ी सेल है वो एक ऑस्ट्रिच एग, हमारी जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो माना गया है। द स्मॉलेस्ट सेल इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मा, और सबसे जो छोटी सेल जो मानी गई है बैक्टीरिया के अंदर वो माइकोप्लाज्मा मानी गई है। ए टिपिकल सेल मेजर अराउंड 0.02 mm इन डायमीटर, अगर हम जनरली किसी सेल की बात करें तो उसका जो साइज होगा 0.02 mm डायमीटर में होता है। देयर आर सम सेल्स, कुछ यहाँ पे सेल्स आपको दिखा रखी हैं डायग्राम में, WBCs वे डू नॉट हैव ए फिक्स शेप, जिनकी शेप फिक्स नहीं होती। अमीबा जो कि एक प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। एंड इररेगुलर सिंगल सेल कॉल्ड सूडोपोडिया, इस ऑर्गेनिज्म के पास अपने मूव करने के लिए कुछ फुट की तरह की आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं, विच कीप्स चेंजिंग इट्स शेप, जो कि इसकी शेप को चेंज कराता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसल सेल का डायग्राम दे रखा, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, कार्डियक जो आपकी दिल की होती है, हार्ट की होती हैं, लीवर सेल्स एंड इंटेस्टिनल सेल्स, और ये सारी सेल्स स्टेम सेल से मिलकर बनती हैं। बेसिक लेवल पे सेम होती हैं लेकिन फंक्शन लेवल पे अलग अलग होती हैं। थैंक यू।